राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और इंडिया अलायंस के विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। खासकर मध्य प्रदेश और झारखंड के विधायकों पर पार्टी की खास नजर है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और यहां पर जेएमएम ने वैद्यनाथ राम और कांग्रेस ने प्रणब झा को उम्मीदवार बनाया है। और इस बीच उद्योगपति परिमल नाथवानी की एंट्री ने राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया। परिमल नाथवानी ने सोमवार को अपना नामांकन निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर दर्ज कराया है, लेकिन बीजेपी परिमल नाथवानी को समर्थन दे रही है। झारखंड में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 28 एमएलए की जरूरत है। इंडिया अलायंस के बाद 56 विधायक हैं। अगर क्रॉस वोटिंग ना हुई तो इंडिया अलायंस के दोनों उम्मीदवार जीत सकते हैं और एनडीए के पास झारखंड में 24 विधायक हैं। बीजेपी के पास 4 विधायकों की कमी है, इसलिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारकर निर्दलीय कैंडिडेट परिमल नाथवानी को सपोर्ट करने का फैसला किया है। और परिमल नाथवानी पहले भी झारखंड से 2 बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। सभी पार्टियों के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं, इसलिए वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अब ये नाथवानी को सोचना है कि वो 4 विधायकों का सपोर्ट कहां से लाते हैं। स्वाभाविक है कि हमारे पास एनडीए गठबंधन के पास 24 एमएलए है, जीतने के लिए 28 चाहिए। फिर अंततोगत्वा हम सब ने तय किया जब हमारे पास नहीं है तो हम निर्दलीय को हम समर्थन करें। और परिमल नाथवानी जी जो कि टेस्टेड है, यहाँ पर 2 बार वो एमपी रहे हैं, अब कहाँ से आएगा तो वो नहीं निर्दलीय, वो अपना लड़ रहे हैं, वो बात करेंगे ना। झारखंड में उद्योगपति परिमल नाथवानी की एंट्री से राज्यसभा चुनाव और दिलचस्प हो गया है। अब महागठबंधन का एक वोट भी एनडीए को मिला तो मामला फंस सकता है। इसलिए अब कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों को तेलंगाना भेजने पर विचार हो रहा है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी पर पैसों के दम पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। अभी पहले झारखंड को बचाना है। आप देख रहे हैं कि धन पशु आ गया है यहाँ पर, अदानी, अंबानी और नाथवानी। भाजपा ने ये साबित कर दिया कि वो जनता का जनादेश, जनता का सम्मान, नेता का सम्मान नहीं, इनके पास पैसा ही सब कुछ है। आज भाजपा के नेता नाथवानी, जिसको भाजपा धन पशु कहती थी, आज उसके पीछे घूम रही है। नेताओं की मंडली उनके पीछे चल रही है। तो ये तो ठीक परंपरा नहीं है। झारखंड को शमशान अगर भाजपा करेगी तो हमें हट होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? बाजार लगा रहे हैं, बोली लगाएंगे विधायकों का। इज इट पॉसिबल? क्या मैं इसे विश्वास करूंगा? क्या टॉयलेट में करूंगा? क्या ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं काफी हर्ट हुआ हूं मैं, और मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा बंद करे ये खेल। दिस इज नॉट फेयर। आपके पास अगर कैंडिडेट नहीं था तो आपके पास संख्या बल भी नहीं है, तो यू शुड स्टे इन होम। व्हाई यू आर फाइटिंग? ये पिछलग्गुआ बनेगा क्या? और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारकर चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और विधानसभा के नंबर के हिसाब से बीजेपी के 2 और कांग्रेस का 1 कैंडिडेट जीतना उसका तय माना जा रहा है। बीजेपी की तरफ से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल, जबकि कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन कैंडिडेट थे। लेकिन आखिरी मौके पर बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार महेश केवट को भी मैदान में उतारकर राज्यसभा चुनाव की सियासी गणित को उलझा दिया है। अब बीजेपी के महेश केवट उसी स्थिति में चुनाव जीत सकते हैं जब कांग्रेस के 9 विधायक क्रॉस वोटिंग करें। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पार्टी के तीसरे उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने का दावा किया है। हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, संघ, ऐसे कई कामों को करते करते अपने राम राजा की नगरी में आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। हमें अत्यंत आनंद है हमारे अपने एक ऐसे वर्ग का जिसका लोकसभा, विधानसभा में कहीं इधर हमारे समाज का माझी, मल्ला, रेकवार, इस प्रकार के केवट, इस समाज का प्रतिनिधित्व की कमी थी। मुझे इस बात का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व दे करके हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसका शंखनाद है। मुझे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी।
बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने अपना अपना नॉमिनेशन कर दिया है, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट कर रोने लगे। इस दौरान एमएलसी कैंडिडेट नहीं बनाए जाने पर भावुक होकर शिवचंद्र राम ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया है, लेकिन इस फैसले की वजह से वो 4 रातों से सो नहीं पाए हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन की ओर से आरजेडी के सुनील सिंह ने पर्चा भरा है। सम्मान हमको दिया, लेकिन जिस तरीका से, जिस करकराहट में मैंने 3-4 दिन से अपनी जिंदगी को बिताया है, कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी कि ऐसी जिंदगी किसी को नहीं जो मैं 4 रात सो नहीं पाया। अब करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह के बयान पर सियासत गर्माती जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सूरजपाल सिंह के बयान पर सीएम योगी से जवाब मांगा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि सीएम को जवाब देना ही होगा, क्योंकि मंत्रियों का चयन उन्होंने ही किया है। दरअसल शाहजहांपुर में करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह ने यूपी में 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो सीएम योगी का सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी के गुलाम नहीं है, इसलिए 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। इसके बाद उन्होंने ओपी राजभर के मंत्री बनाए जाने पर सवाल उठाया और कहा कि अगर वो मंत्री बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो अखिलेश यादव की ओर से सूरजपाल सिंह यानी करनी सेना के अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। बीजेपी सरकार के मंत्रियों का ये मान मर्दन सुनने में कटु लगे, जैसे मुख से वचन। मुख्यमंत्री जी पता करके बताएं, जनमानस में आक्रोश का विषय बना ये वीडियो एआई जनरेटेड है या सत्य है? अगर यह सत्य है तो जवाब आपको ही देना होगा, क्योंकि मंत्रियों का चयन तो आपने ही किया है। ये आपको चुनौती है, मंत्रियों को नहीं, लेकिन आपके इन विशेष मंत्रियों के नामों की भी चर्चा अगर ऊपर से ही आई ही तो। और अब बात पटना फायरिंग मामले की, जिसे लेकर राजकोट में काफी हलचल देखने को मिल सकती है। दरअसल पिछले 4 दिनों से खान सर फरार हैं। पटना पुलिस लगातार उनकी तलाश में है। खबर है कि आज खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। तो दूसरी ओर रोशन सर जेल में हैं, जिनकी जमानत पर आज कोर्ट फैसला सुना सकता है। दरअसल ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन सर की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर दिया था। अब ऐसे में आज कोर्ट जमानत पर फैसला सुना सकता है। और यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पकड़ा है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्लर्क हजमत हुसैन निकला। दरअसल आरोपी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 8 लोगों से करीब 2.5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, जिसके लिए उसने धमकी भरे लेटर लिखे, उन्हें दिल्ली से स्पीड पोस्ट किया। लेटर्स में आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो परिवार वालों को मार दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी क्लर्क हजमत बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के चक्कर में 80 लाख रुपए हार गया था और कर्ज की भरपाई करने के लिए उसने ये प्लानिंग की थी। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे अलीगढ़ से ही गिरफ्तार कर लिया।